बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद मुश्ताक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल शाजी। दोस्तों, एक ही पीसी के अंदर मैक्रोटेक और डीएमए यूज़र मैनेजर की इंस्टॉल करने की ये हमारी 10वीं वीडियो है, यानी कि ये वीडियो नंबर 10 है। तो आज की वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये 15-20 मिनट की वीडियो होगी, इसको आपने पूरा देखना है क्योंकि आपने देखा था पिछली वीडियो में हमने जो है डीएमए को मुकम्मल तरीके से इंस्टॉल कर लिया था और उसका जो इंटरफेस है वो भी मैंने आपको दिखा दिया था। तो आज की वीडियो के अंदर इसकी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करना सीखेंगे और पैकेज बनाएंगे, यानी कि प्रोफाइलें वगैरह बनाएंगे और 2-3 यूज़र क्रिएट करेंगे और इस डीएमए को इस मैक्रोटेक के साथ जो है अटैच करेंगे, यानी इसकी नैस को अटैच करेंगे। तो इसके बाद जो है वो 1-2 यूज़र हैं जो उनको टेस्ट करेंगे और ये आज का हमारा टॉपिक जो है जर्नल जो बातें हैं ये कंप्लीट हो जाएंगी। बाकी इसमें कुछ छोटी छोटी चीज़ें रह जाएंगी तो उनको हम बाद में कवर कर लेंगे, यानी कि आज की वीडियो ये लास्ट वीडियो भी है और इसमें जो है जितने भी इम्पोर्टेंट काम है सारे आज की वीडियो में करेंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे काम से मुतमईन हैं, जो यूट्यूब के ऊपर मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाता हूँ, तो अगर ये काम मेरा ठीक है, आप मुझसे सीखना चाहते हैं, तो मैं आपको मैक्रोटेक की कॉन्फ़िगरेशन और वोचर सिस्टम वगैरह के बारे में, डिशू के फ्रेमवेयर वगैरह इंस्टॉलेशन के बारे में आपको सिखा सकता हूं पेड सर्विस के जरिए। तो इसके लिए जो है आप मेरे व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल टेक्निकल शाजी को सब्सक्राइब कर दें। चलें दोस्तों, कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और चल के इस डीएम में यूज़र मैनेजर की बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करना सीखते हैं। जी तो दोस्तों, यूज़र नेम और पासवर्ड देने के बाद मैंने जो है डीएमए से यूज़र मैनेजर को ओपन कर लिया है और आप देख सकते हैं ये मैं होम के ऊपर हूं। तो आपने क्या करना है, देखें, इसकी जो जर्नल बेसिक सेटिंग करनी है, सिस्टम के ऊपर क्लिक करना है और जो है यहाँ पे सिस्टम सेटिंग के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो ये जो पेज आपके सामने खुला है इसमें चंद चीज़ें जो हमारे लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पे करेंसी देखें, ये डॉलर में दिखा रहा है क्योंकि हम पाकिस्तान से हैं। तो यहाँ पे हम जो है PKR करेंगे, ये हमारी जो करेंसी है पाकिस्तान की, ये हमने PKR कर दिया और यहाँ पे आपने 0 कर देना है। तो इसके आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखें, ये पहले ऑप्शन को छोड़ के ये पेमेंट मेथड है, तो ये आपने सारे अनचेक कर देने हैं। अगर आपके मुल्क में, आपकी कंट्री में इनमें से कोई मेथड चलता है तो आप उसे चेक रहने देंगे। और इसके बाद दोस्तों देखें, यहाँ पे ये जो अकाउंट सेंडिंग है, ये वाला पहला जो चेक है, इसको आपने अनचेक करना है और बिल्कुल नीचे आ जाना है। आखिर में यहाँ पे आके आपने अपडेट सेटिंग कर देना है। तो ये पहली सेटिंग हमारी जो है ये कंप्लीट हो चुकी है। तो दोस्तों, अब इसकी दूसरी सेटिंग करेंगे। ये देखें, मैनेजर के ऊपर क्लिक करता हूं मैं और ये मैनेजर लिस्ट के ऊपर क्लिक करता हूं। इसमें जो है 2 मैनेजर ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट बने हुए होते हैं, तो ये एडमिन वाला हम रहने देंगे, इसको कुछ एडिट कर लेंगे। और ये जो मैनेजर 1 लिखा हुआ है इसके ऊपर देखें मैंने चेक लगा दिया और चेक लगा के यहाँ से इसे मैंने जो है ये डिलीट कर दिया है, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। तो दोबारा से देखें, मैं मैनेजर लिस्ट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। आपने देख लिया कि अब हमारे पास सिर्फ एडमिन वाला मौजूद है और इसमें देखें यहाँ पे कुछ आपको बैलेंस नज़र आ रहा है, इस बैलेंस को भी हमने ख़त्म करना है। तो इसके लिए देखें पासवर्ड वगैरह भी हमने इसका चेंज करना है। तो ये देखें, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे सामने जो है ओपन हो चुका है। तो इसका देखें यहाँ पे चेंज पासवर्ड के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो इसका पासवर्ड जो पहले था वो 1111 था, अभी आप कोई भी इसका पासवर्ड रख सकते हैं। तो मैं आसान सा पासवर्ड जो है अपने लिए रख रहा हूँ, आपने भी अपने लिए कोई आसान सा पासवर्ड जो है वो कर लेना है। तो यहाँ पे देखें, मैं री इंटर पासवर्ड कर रहा हूँ, तो ये मेरा पासवर्ड हो गया। तो अब यहाँ पे दोस्तों देखें हमें क्या करना है। आप जो यूज़र नेम है इसका वो एडमिन ही रहने दिया है। तो ये नीचे आते हैं, नीचे आके बिल्कुल आखिर में आएंगे तो यहाँ पे ये देखें जो हमें बैलेंस शो हो रहा है ये वाला, तो इसको देखें यहाँ पे मैं माइनस का निशान लगाता हूँ और 146 है, ये देखें 146 हो गया, 539 हो गया, 539 लिख दिया। अब जो है .09 ये जैसे ऊपर लिखा हुआ है आपने बगैर स्पेस के इसी तरीके से लिख के ये माइनस का निशान लगा के आप अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये बैलेंस बिल्कुल 00 हो जाएगा। अगर आप बैलेंस ऐड करना चाहते हैं किसी मैनेजर वगैरह को तो ये फिर माइनस का निशान आपने नहीं लगाना। ये देखिए मैं ओके करता हूँ तो यहाँ पे मैनेजर लिस्ट में आ जाते हैं। तो आपने देख लिया कि बैलेंस हमारा जो है ये 00 हो चुका था। बस इस एडमिन में इतना ही हमें काम करना था, पासवर्ड चेंज करना था और इस बैलेंस को 00 करना था। तो आपने आगे देखें, अपने आगे ये आप रीडर सर्वर चला रहे हैं तो कोई रीसेलर बनाना है
तो उसके लिए जो है रिटेलर बनाना है, तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, यहाँ पे मैनेजर के ऊपर आप क्लिक करेंगे और न्यू मैनेजर के ऊपर क्लिक करेंगे। तो ये न्यू मैनेजर का यहाँ पे आपने यूज़र नेम लिखना है। तो ये देखें यहाँ पे मैं जो है यहाँ पे लिख देता हूँ शाजी 812, ये मैंने यूज़र नेम लिख दिया। उसमें एस बड़ा है, ये आपने ख्याल रखना है। और पासवर्ड इसको आप कोई भी दे सकते हैं। तो मैं जो है इसको एक पासवर्ड दे रहा हूँ, तो ये पासवर्ड, और फिर आपने कन्फर्म पासवर्ड करना है। तो ये देखें मैं कन्फर्म पासवर्ड भी कर देता हूँ। अब आपने मैनेजर की पूरी डिटेल लिखनी है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम वगैरह, इस तरीके से सारी चीज़ें लिखनी है आपने। तो ये देखें मैंने इसके ऊपर फर्स्ट नेम लास्ट नेम और बस्ती वगैरह एड्रेस, ये सारी चीज़ें मैंने लिख दी हैं। तो यहाँ पे देखें आप उसका फ़ोन नंबर वगैरह भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों फ़ोन नंबर, ईमेल वगैरह सब चीज़ें लिखने के बाद तो आपने यहाँ पे जो है ये अपने मैनेजर को जो क्या क्या आपने अथॉरिटी देनी है, ये चीज़ें यहाँ पे मैं चेक करने वाला हूँ। तो ये देखें यहाँ पे ये मैं 3 चेक जो है ऊपर ऊपर लगा रहा हूँ, और इसको भी जो है ये मैं 3 चेक लगा रहा हूँ, और यहाँ पे भी मैं ये 3 चेक लगा रहा हूँ। और यहाँ पे दोस्तों देखें यहाँ पे जो है मैं सिर्फ 1 चेक लगाऊंगा, और यहाँ पे जो है ये नीचे वाले जो है ये मैं 3 चेक लगा रहा हूँ। आप इसे पढ़ सकते हैं, पढ़ने के साथ साथ जो भी आप जो है ये सर्विस अपने मैनेजर को अलाउ करना चाहें तो वो कर सकते हैं। ये जो सर्विसेज हैं, ये जिसके ऊपर मैंने चेक लगा दिया है, ये मेरा मैनेजर जो है इनको इस्तेमाल कर सकेगा। जैसे ये डिलीट यूज़र है, मैंने इसके ऊपर चेक नहीं लगाया, अगर मैं चेक लगा दूंगा वो यूज़र भी डिलीट कर सकता है। तो इनमें जो भी आप मुनासिब समझते हैं अपने मैनेजर को, वो आप सर्विस अलाउ कर या डिसअलाउ करवा सकते हैं। तो ये देखें मैं नीचे आता हूँ और आके ये मैं ऐड ये इसके ऊपर मैंने कर दिया है। तो इसको मैं सेव नहीं कर रहा, तो अभी आपको दिखा देता हूँ मैनेजर लिस्ट में। तो ये मेरा न्यू जो है ये मैनेजर भी जो है ऐड हो चुका है। तो इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और बिल्कुल आखिर में आ चुका हूँ। तो मैं इसको जो है ये 5000 रुपये बैलेंस देना चाहता हूँ। तो ये देखें मैंने 5000 लिख दिया और मैंने ये सबमिट के ऊपर क्लिक कर दिया और ओके कर दिया। तो अभी देखें मैनेजर की लिस्ट में जाते हैं, तो आपने देख लिया कि ये जो देखें शाजी 812 वाला है, तो इसको 5000 रुपये अलाउ हो चुके हैं। अब इसमें से ये जितने जो है यूज़र वगैरह एक्टिव करेगा, 5000 के ऊपर जाएगा तो यूज़र एक्टिव नहीं होंगे। तो ये यानी कि इस तरीके से आप एक मैनेजर या रीसेलर आप समझ सकते हैं जो आपके नीचे काम करेगा, तो उसको आप इसी तरीके से मैनेजर ऐड करके उसका यूज़र नेम पासवर्ड उसको दे देंगे, तो वो किसी भी ब्राउज़र के अंदर जो है एक्सेस करके अपने यूज़र वगैरह जो प्रोफाइलें आप बनाएंगे वो उससे जो है वो अपना काम ये वाईफाई का चला सकता है। तो यही हमारा यूज़र बन गया। और दोस्तों हमने क्या करना है, देखिए हम ऐसा करते हैं कि अब जो है ये कुछ ये सर्विसेज में आ जाते हैं। सर्विस लिस्ट आपको दिखा रहा हूँ। ये मैक्रो ये डीएमए की तरफ से बाई डिफ़ॉल्ट जो है ये पैकेज बने हुए हैं, जिसे हम पैकेज प्रोफाइल कहते हैं। तो इसी तरीके से ये इनके पैकेज बने हुए हैं। तो ये पैकेज हमारी समझ से बाहर हैं, अगर आपकी कोई समझ में आते हैं तो आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये सारे जो है चेक लग गया। तो इन सबको मैं जो है ना ये डिसेबल कर देता हूँ। तो ये मैं ओके कर देता हूँ। ये तमाम की तमाम जो सर्विसेज थी डीएमए की तरफ से वो डिसेबल हो चुकी है। अब हम अपने तरीके से प्रोफाइल बनाएंगे, जैसे मैक्रोटेक में हम प्रोफाइल बनाते हैं, तो सेम उसी तरीके को हम कॉपी करते हुए अपने हिसाब से प्रोफाइल बनाएंगे। तो ये देखिए मैं न्यू सर्विसेज इन्होंने लिखा है तो हम प्रोफाइल बोलते हैं। तो ये देखिए मैं न्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे प्रोफाइल का जो है मैं 2 MB की प्रोफाइल बना रहा हूँ। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी 2 दे दिया है और इसका नेम भी प्रोफाइल का मैंने 2 MB भी ऐसे रख दिया है। और यहाँ पे दोस्तों एक चेक लगा देना है आपने, और थोड़ा सा नीचे आना है। यहाँ पे ये जो लिमिट एक्सपिरेशन लिखा हुआ है इसके ऊपर भी आपने चेक लगाना है। ये 2 MB की है, तो ये आगे केबी में लिखा हुआ है। तो 1 MB के 1024 होते हैं केबी, तो ये मैं 2048 लगा देता हूँ अपलोड, और 2048 में लगा देता हूँ डाउनलोड। तो अपलोड डाउनलोड हमने सेम दे दिया। बाकी जो है ये चीज़ें जो लिखी हुई हैं पर डे कोटा और ये लिमिट वगैरह, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम आने वाली वीडियो में ये ब्रेस्ट कैसे लगता है सारी चीज़ें सीखेंगे। अभी हम सिंपल जैसे मैक्रोटेक में प्रोफाइल बनाते हैं सेम उसी तरीके से हम बना रहे हैं। तो यहाँ पे मंथली अकाउंट के ऊपर एक आपने चेक लगा देना है और यहाँ पे आपने प्राइस लिख देना है। तो ये मेरी 2 MB की प्रोफाइल है, इसके ऊपर मैं 1500 लिख रहा हूँ और मैं नीचे क्लिक करूँगा तो नीचे भी ऑटोमेटिक 1500 लिखा जाएगा। इसकी प्राइस आ गई, ये हमारा मंथली पैकेज है। तो यहाँ पे आके हमने डेट सिलेक्ट करनी है, ये कितने दिन वाला है। ये देखें मैं इसके ऊपर 30 लिख देता हूँ और आगे डेज लिखा हुआ है। तो आगे चाहें तो आप जो है ना यहाँ पे 1 लिख के यहाँ पे मंथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने प्रोफाइल जो है पूरी बना ली है। बाकी इसमें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, डेली का कोटा, अपलोड कितने GB देना है
वो वाली जो प्रोफाइल है वो इंशाल्लाह हम बाद में बनाएंगे। तो यहाँ पे ये बनाने के बाद आखिर में आके आपने स्टोर सर्विसेज के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये हमारी जो पहली प्रोफाइल है 2 MB की बन चुकी है। तो अब मैं एक प्रोफाइल और बना लेता हूँ, वो 4 MB की बनाता हूँ। तो यहाँ पे देखें, ये मैंने 4 MB लिखा और इसमें भी जो है मैं यहाँ पे 4 MB सिलेक्ट कर देता हूँ। डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे मैं चेक लगा देता हूँ, थोड़ा सा नीचे आता हूँ, लिमिट एक्सपिरेशन में मैं चेक लगा देता हूँ। अब ये 4 MB की है हमारी, तो यहाँ पे हमें जो लिखना होगा वो 4096, यानी कि ये आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। 1024 को अगर आप ज़रब दे दें 4 से तो ये 4096 ही आएगा। तो यहाँ पे मैं 4096 लिख देता हूँ। अपलोड डाउनलोड ये 4 MB की प्रोफाइल है। तो थोड़ा सा हम नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पे दोस्तों देखें, मैं एक चेक लगा रहा हूँ और इस प्रोफाइल का जो प्राइस है वो मैं 2500 लिख देता हूँ। तो ये मैंने 2500 लिख दिया और नीचे भी ऑटोमेटिक ये लिखा गया। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अब इसको मैं जो है यहाँ पे 1 लिख देता हूँ और दोस्तों यहाँ पे मैं मंथ कर देता हूँ। तो ये 1 महीने की मेरी प्रोफाइल बन गई 2500 रुपये में 4 MB की। तो यहाँ पे स्टोर सर्विसेज कर देता हूँ और इसके अलावा दोस्तों एक प्रोफाइल आखिरी हम और बना लेते हैं 6 MB की। तो यहाँ पे मैं देखें 6 MB भी ऐसे लिखता हूँ और इसमें भी जो है ये मैं 6 MB भी ऐसे लिख रहा हूँ और यहाँ पे चेक लगा रहा हूँ। तो ये हमारी 6 MB की प्रोफाइल है। तो उसके लिए देखें यहाँ पे मैं जो 6 MB की हमारी प्रोफाइल बनेगी, तो ये देखें मैंने कैलकुलेटर खोल लिया है। तो 1024 KB होते हैं 1 MB में। तो इसको ज़रब करूँगा 6 से, तो बराबर करता हूँ, ये 6144 जो है ये जो है हमारे 6 MB की प्रोफाइल के लिए हो गए। तो ये देखें मैंने 6144 और यहाँ पे भी 6144, तो ये KBPS में है। तो ये देखें मैंने ये लिख दिया। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा नीचे चले जाते हैं। यहाँ पे आके एक मंथली अकाउंट के ऊपर हम चेक लगाएंगे और दोस्तों इसकी प्राइस लिखेंगे। प्राइस मैं इसकी जो है 3500 लिख देता हूँ। तो ये देखें मैंने 3500 लिखा और नीचे भी 3500 लिखा गया। तो अब जो है आखिर में आके यहाँ पे मैं ये फिर से जो है मैं यहाँ पे 30 डे लिख देता हूँ, आगे डे लिखा हुआ है। तो इसको मैं जाके यानी कि स्टोर सर्विस कर देता हूँ। तो ये हमारी 3 प्रोफाइलें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये बनी हुई हैं, यानी कि 2 MB 4 MB 6 MB की हमारी प्रोफाइलें बन चुके हैं। बाकी इसमें डाउनलोड लिमिट, अपलोड लिमिट या बाकी GB वगैरह हमने इसमें कोई भी काम नहीं किया। ये इंशाल्लाह हम आने वाली वीडियो में करेंगे। ये सिंपल हम प्रोफाइलें बना रहे हैं जैसे मैक्रोटेक वगैरह में इस्तेमाल की जाती हैं। तो हमारी जनरल सेटिंग भी हो गई और एडमान मैनेजर वगैरह भी हमारे बन गए। तो हमारी प्रोफाइलें भी बन गई। अब जल्दी से जो है मैं यूज़र लिस्ट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। ये बाई डिफ़ॉल्ट उनका एक यूज़र बना हुआ है। तो हम जो है ना अपने हिसाब से ये न्यू यूज़र यहाँ से बनाएंगे। तो न्यू यूज़र देखें, मैं यहाँ पे क्लिक करके मैं जो ये यहाँ पे शाहजी 812 वाला एक यूज़र बना देता हूँ। बल्कि क्योंकि उसमें हमने मैनेजर बनाया था तो इसको मैं शाहजी 810 कर देता हूँ। तो ये देखें मैंने शाहजी 810 इसका यूज़र नेम रखा। ये ट्रिपल POE पे भी यूज़ कर सकते हैं आप, और आप जो है इसे हॉटस्पॉट में भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप यूज़र नेम भी लिख सकते हैं और मैक एड्रेस भी पेस्ट कर सकते हैं। तो ये देखें यहाँ पे लिख दिया और आगे पासवर्ड जो है वो मैं 1 से लेके 6 तक लगा रहा हूँ दोस्तों। और यहाँ पे भी जो है मैं 1 से लेके कन्फर्म पासवर्ड में 6 तक लगा दिया है। तो अब दोस्तों यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक ही रहेगा और बाकी इस यूज़र की पूरी डिटेल आपने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, कंपनी वगैरह सारी चीज़ आपने डाल देनी है। और ये यूज़र जो है मैं बना रहा हूँ 4 MB का। तो यहाँ पे मैंने 4 MB सिलेक्ट कर दिया है और जाके दोस्तों देखें यहाँ पे मैं ये ऐड यूज़र कर देता हूँ। एक यूज़र मैं और बना लेता हूँ। तो ये मैं न्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैं जो है SH शाहजी 850 बना लेता हूँ। तो ये बन गया, ये मेरा दूसरा यूज़र हो गया। तो इसका भी पासवर्ड मैं वही सेम रखूँगा, 1 से लेके मैं 6 तक इसका पासवर्ड रख रहा हूँ। कन्फर्म पासवर्ड में भी आप वही देंगे, ये 6 तक मैंने दे दिया। तो अब जो दोस्तों देखें सारी वो सेटिंग आप उसी तरीके से फिल करेंगे। इसकी जो स्पीड अलाउ करवाएंगे ये मैं 6 MB दे रहा हूँ। तो ये शाहजी 850 वाला 6 MB की प्रोफाइल हो गई। तो इसको दोस्तों देखें यहाँ से मैं ऐड कर देता हूँ। ऐड करने के बाद अब यूज़र लिस्ट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। तो आपको ये देखें दोस्तों ऐसा है कि ये जो पहला यूज़र है इसका रेड आपको नज़र आ रहा है, ये आपका येलो नज़र आ रहा है। तो इसको मैंने जो है ये एक्टिव नहीं किया अभी तक, और ये यूज़र जो है 6 MB वाला एक्टिव है और इसको मैंने एक्टिव नहीं किया। तो एक्टिव करने के लिए दोस्तों देखें इसका ग्रीन होना लाजमी है। तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है और बिल्कुल आपने नीचे आ जाना है। तो यहाँ पे दोस्तों देखें आज की ये डेट जो है ये आपको शो हो रही है। तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और आज 16 है,
ये फरवरी महीना है, तो एक यहाँ पे क्लिक करके अब मार्च आ चुका है, तो मार्च की 16 के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो उसके बाद दोस्तों आपने जाके यहाँ पे अपडेट यूज़र के ऊपर क्लिक करना है। तो अब जो है यूज़र लिस्ट के ऊपर आप क्लिक करके देखें तो ये आपका ये जो यूज़र है ये एक्टिव हो चुका है। तो ये देखें, इस यूज़र को भी हम देख लेते हैं। तो ये भी यहाँ पे आप देख सकते हैं अकाउंट ये एक्टिव, और आखिर में हम इसकी डेट चेक कर लेंगे। तो इसकी डेट जो है ये गलत है, तो क्योंकि हमने जो है ये गलती से जो है इसकी डेट के ऊपर सेटिंग रह गई है। ये देखें आज 16 है, तो इसकी यहाँ से भी मैं मार्च करके इसको 16 करके और इसको जो है यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ। तो अब जो है ये यूज़र भी जो है इसकी डेट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो गई है। अब ये दोनों यूज़र जो है महीने के बाद जो है वो एक्सपायर हो जाएंगे। तो ये देखें, यूज़र भी हमारे बन गए और प्रोफाइलें वगैरह भी बन गई, मैनेजर भी बन गए। आखिरी हमारा काम ये है कि ये देखें नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके मैं जो है ये लिस्ट के ऊपर क्लिक किया है। तो इसमें दोस्तों देखें 2 नए से लिनक्स और एक और जो थी वो बनी हुई थी, तो उसको मैंने पहले डिलीट कर दिया था। तो अभी जो है ना ये बाई डिफ़ॉल्ट है। तो ये जो बाई डिफ़ॉल्ट मैंने इसको रहने दिया है, तो क्योंकि इसमें इसको मैं एडिट कर लूँगा, क्योंकि मैक्रोटेक के लिए मुझे ऑलरेडी बनानी थी। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, नाम इसका मैं मैक्रोटेक ही रहने दूंगा। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो इसकी जो आईपी है मेरे पास वो दोस्तों देखें 31.31.1.3, क्योंकि हमने इसमें वो आईपी रखनी है जो हमने सेंट ओएस में रखी थी। तो ये रख लिया, यहाँ पे मैक्रोटेक रहेगा। अब यहाँ पे सेक्रेट, यानी कि इसमें जो आप पासवर्ड लगाते हैं एबीसी के साथ और हिंसे के साथ भी लगा सकते हैं, सीधा सीधा आप ये हिंसे के साथ भी लगा सकते हैं। तो मैं 8 तक जो है इसका ये दे देता हूँ। और यहाँ पे दोस्तों देखें, ये इन्होंने यहाँ पे भी लिखा था पासवर्ड ज़रूरी, लेकिन ये हमारे ओएस के लिए नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों देखें एपीआई का एक यूज़र बनाएंगे, यहाँ पे हम चेक लगा देंगे और यहाँ पे देखें एपीआई आपके सामने लिखा हुआ है। तो पासवर्ड भी मैं इसका जो है एपीआई रख देता हूँ। ये देखें एपीआई और एपीआई, ये देखिए मैंने पासवर्ड भी सेम रख दिया। और कमेंट के अंदर जो है ना ये आप कुछ भी जो है ना लिख सकते हैं। मैं इसके अंदर वो मैक्रोटेक जो कॉपी किया था मैक्रोटेक, मैं आगे इसके 750 GR3 लिख देता हूँ। तो ये मैंने अपने मैक्रोटेक के लिए क्योंकि करनी है, तो यहाँ पे RB भी मैं लिख देता हूँ, RB। तो ये मैंने अपने मैक्रोटेक को जो है ऐड कर रहा हूँ, तो इसीलिए मैंने उसका नाम लिख दिया। बस ये नेक्स्ट के अंदर आपने इतनी चीज़ ही बनानी होती हैं। यहाँ पे एक सेक्रेट, यानी कि वो हम मैक्रोटेक में जाके ये वाली सेटिंग भी सारी मैक्रोटेक में सेम करेंगे, और ये एपीआई का यूज़र भी हम मैक्रोटेक में बनाएंगे। तो नेक्स्ट हमारी ऐड हो चुकी है। बस आखिरी काम हम मैक्रोटेक की सेटिंग करते हैं और यूज़र को टेस्ट करते हैं। तो ये देखें अपडेट नेक्स्ट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, तो ये मेरी नेक्स्ट जो है वो अपडेट हो चुकी है। यहाँ पे मैं क्लिक करके लिस्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो आपने देख लिया कि अब ये मेरे वाली आईपी आ चुकी है और सारी चीज़ें मेरे हिसाब से हो चुकी हैं। तो इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ और मैक्रोटेक में जाके सेटिंग करते हैं। दोस्तों अपने मैक्रोटेक की सेटिंग इस तरीके से करनी है। लेकिन सबसे पहले ये हॉटस्पॉट का जो पैनल है, ये सर्वर लिखा हुआ है, इसके सामने आप आ जाते हैं तो यहाँ पे सर्वर प्रोफाइल लिखा हुआ है। तो ये जो डिफ़ॉल्ट वाला है इसको छोड़ के जो आपने कॉन्फ़िगर किया होगा, नीचे आपका नाम आ रहा होगा, आपने उसके ऊपर डबल क्लिक करना है और यहाँ पे जर्नल के आगे जो है लॉगिन है और लॉगिन के आगे रेडियस है। तो यहाँ पे आपने चेक लगा देना है। तो चेक लगाने के बाद अप्लाई ओके कर देना है। सिंपल इतना सा काम था। और जो है यहाँ पे ये जो रेडियस लिखा हुआ है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और आपने प्लस के निशान के ऊपर क्लिक करना है। तो अब दोस्तों आपको समझना ये है, देखिए यहाँ पे ये जो आईपी लिखी हुई है सेम टू सेम आईपी आपने यहाँ पे लिखनी है, ये 31.31.1.3। तो ये वाली जो आईपी आपने लिखी है तो सेम टू सेम सेंट ओएस में भी यही लिखनी है और ये आपने रेडियस मैनेजर में भी यही लिखनी है, यहाँ पे भी यही लिखनी है। तो ये जो पासवर्ड आपने ये 1 से 8 तक लिखा हुआ है, यहाँ पर ये भी आपने 1 से 8 तक जो है ये वाला पासवर्ड लगाना है। और दोस्तों यहाँ पे देखें आपने ये पीपीओ से अगर हॉटस्पॉट से भी ये यूज़र मैनेजर से, यानी कि आपने रेडियस मैनेजर से डीएमए से चलाने हैं तो हॉटस्पॉट से, तो यहाँ पे भी आपने चेक लगा देना है। सिर्फ अगर आपने पीपीओ के यूज़र चलाने हैं यहाँ से तो फिर आप ये चेक हटा देंगे। मैं देखें हॉटस्पॉट का यूज़र भी चलाऊँगा और ये पीपीओ का यूज़र भी चलाऊँगा। तो यहाँ पे देखें बस ये आईपी दिया है, हमने सेक्रेट दिया है और ये चेक लगाए, अप्लाई किया, ओके कर दिया। और दोस्तों यहाँ पे इनकमिंग के ऊपर लगा के यहाँ पे जो है इसको मैं चेक लगा देता हूँ और यहाँ पे पोर्ट जो है इसकी मैं 1700 कर देता हूँ और यहाँ पे इसे मैं अप्लाई कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। ये काम हमारा हो गया। बस ये दोस्तों यहाँ पे आखिरी काम यह है, देखें इसकी मैक्रोटेक की सेटिंग का ट्रिपल पीओ के पैनल के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ और ये जो है
यहाँ पे दोस्तों देखें, मैं सेक्रेट के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ट्रिपल पीओ के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे यूज़ रेडियस के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों देखें, थोड़ा सा मैं नीचे करने के बाद यहाँ पे चेक लगाता हूँ और ये जो आखिर वाला है, ये सेंटर वाला, तो यहाँ पे मैं जो है ये 5 कर देता हूँ। तो ये देखिए, मैं 5 करने के बाद अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया। और दोस्तों एक काम ये होगा हमारा, यहाँ पे देखिए मैं प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करूंगा। प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद ये जो डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल लिखी हुई है, डिफ़ॉल्ट वाली, इसको डबल क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा काम ये करना है। देखें, जो मेरा ट्रिपल पीओ है वो कन्फिगर हुआ है, ये मेरा लोकल एड्रेस है। यहाँ पे लोकल एड्रेस आपको नज़र भी आ रहा है, 192.168.80.1। तो यहाँ पे लोकल में सेम एड्रेस मैं यही लिखूंगा, 192.168.80.1। ये मैंने लोकल एड्रेस लिख दिया। रिमोट एड्रेस के ऊपर मैं क्लिक करके यहाँ से मैं इसका ट्रिपल पीओई का पूल ले लूँगा। तो बस ये इतनी सी सेटिंग थी। मैं यहाँ पे जो है इसकी लिमिट वगैरह कुछ नहीं लगानी, अप्लाई कर दूंगा, ओके कर दूंगा। तो दोस्तों आखिरी सेटिंग जो हमारी थी वो देखें, मैं ये जो एपीआई का यूज़र हमने क्रिएट किया था, ये सिस्टम के ऊपर क्लिक करूँगा। आखिर में ये जो यूज़र नज़र आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे देखें मैं प्लस के निशान के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ एपीआई, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके इसे मैं पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ एपीआई और यहाँ पे ग्रुप में इसको मैं क्या परमिशन देना चाहता हूँ, यानी कि ये फुल की देना चाहता हूँ, रीड राइट की देना चाहता हूँ। तो मैं इसको भी जो है फुल की परमिशन दे रहा हूँ। और पासवर्ड भी इसका जो है हमने एपीआई रखा था, तो ये मैंने कॉपी किया हुआ है, तो इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो कमेंट के अंदर भी जो है मैं इसको ये पेस्ट कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। तो एक यूज़र भी जो हमने बनाना था, अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया। और ये यहाँ पे ट्रिपल ए के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे भी मैंने क्लिक कर दिया और अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया। तो ये हमारी मैक्रोटेक की भी सेटिंग क्लियर हो चुकी है। और हमारा ये जो रेडियस मैनेजर है, डीएमए रेडियस मैनेजर, इसकी भी सेटिंग हमारी अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी के साथ मुकम्मल हो चुकी है। तो मैं एक यूज़र जो है उसका इसका टेस्ट करके देखूंगा और यहाँ पे एक्टिव कनेक्शन के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया है। जो भी यूज़र मैं यहाँ से चलाऊंगा तो उसके साथ आर लिखा हुआ आएगा। अगर कोई यूज़र मैं यहाँ से चलाऊंगा, जैसे ये देखें इसमें 1122 का एक यूज़र बना हुआ है, 2222 का बना हुआ है और इसको 10 MB की प्रोफाइल मिली हुई है। अगर इसको मैं चलाऊंगा तो इसके सामने यहाँ पे एक्टिव कनेक्शन के अंदर एल नज़र आएगा। तो मैं इसके लिए एक डायलॉग बनाता हूँ। डायलॉग में बना के इसकी जो है हम टेस्टिंग करते हैं और इसके बाद इस वीडियो का एंड कर देंगे। दोस्तों वीडियो को आपने एंड तक देखना है। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल टेक्निकल शाजी को सब्सक्राइब कर दें। चलें दोस्तों, अब इस यूज़र को टेस्ट करते हैं। दोस्तों आपके सामने मैंने ये 2 यूज़र क्रिएट किए हैं, ये शाजी 810 वाला और शाजी 850 वाला। तो ये 4 MB और 6 MB का 2 यूज़र हैं। एक यूज़र को मैंने हॉटस्पॉट से लॉगिन कर लिया है, तो क्योंकि इसके अंदर नेट का चलना ज़रूरी है जब जाके हमारा ये डीएमए रेडियस मैनेजर खुलता है। तो एक यूज़र को मैंने लॉगिन कर लिया, दूसरे को भी मैं आपको टेस्ट करवाता हूँ। ये देखें, यहाँ पे स्टेटस में आपको मैं चेक करवा देता हूँ। ये आपके सामने है शाजी 850 वाला यूज़र जो है ये हॉटस्पॉट से जो है ये लॉगिन हो चुका है। तो आपने ये दोनों यूज़र देख लिया है। ये जो लॉगिन हो जाता है यानी यूज़र एक्टिव होता है तो उसके आगे ये ब्लू का निशान बन जाता है। तो ये यूज़र हमारा जो है इस टाइम एक्टिव है, चल रहा है। अब ये शाजी 800 यानी कि ये जो हमने 2 यूज़र बनाए हैं, जिस यूज़र को हम चाहें हॉटस्पॉट के ऊपर चला सकते हैं, जिसको चाहें हम ट्रिपल पीओई के ऊपर चला सकते हैं। तो इसको मैंने देखें आपके सामने सेम दोनों को एक तरीके से बनाया था। इसको मैंने हॉटस्पॉट के ऊपर चलाया हुआ है, इसको मैं ट्रिपल पीओई के ऊपर चलाने वाला हूँ। दोस्तों डायल अप आपको बनाना आता है। जो शाजी जो है 800 ये 10 वाला यूज़र मैं यहाँ पे डायल कर रहा हूँ और ये इसका पासवर्ड जो था 1 से लेके 6 तक इसका पासवर्ड था। ये पासवर्ड भी चेक कर लेते हैं और इसको मैं ये देखें ओके करता हूँ। तो अब देखते हैं कि आपके सामने ये देखें यूज़र जो 2 वाला है ये कनेक्टेड हो चुका है। तो ये कनेक्टेड हो गया। अब इसको जाके हम मैक्रोटेक के अंदर चेक करते हैं। ये दोस्तों देखें एक्टिव यूज़र है और ये इसके अंदर ये जो 850 वाला है ये वो जो मैंने आपको बताया था हॉटस्पॉट से मैंने लॉगिन किया हुआ है, क्योंकि ये आप देख सकते हैं कि ये हॉटस्पॉट का ही पैनल है, ये आप देख सकते हैं। तो बाकी जो ट्रिपल पीओई वाला पैनल है उसको हम मैं क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे एक्टिव कनेक्शन के ऊपर जा रहा हूँ। तो इसको मैं चेक करता हूँ। तो ये देखिए मैं थोड़ा सा दोबारा से इसको मैक्रोटेक मेरा जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया था, तो यहाँ पे आपको चेक करवा देता हूँ। ये देखें आप देख सकते हैं कि ये वाला जो मेरा आर लिखा हुआ आ रहा है 810 वाला, ये 810 वाला जो एक्टिव कनेक्शन के अंदर ट्रिपल पीओई के पैनल के अंदर है। तो ये मैं आपको दोनों चेक करवा देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, ये देखें जिसके साथ आर लिखा हुआ आ रहा है ट्रिपल पीओई के पैनल से है, ये है शाजी 810 वाला यूज़र। ये मेरा जो है ट्रिपल पीओई से चल रहा है। और ये शाजी 850 वाला इसके साथ भी आर लिखा हुआ आ रहा है, ये मेरा ये हॉटस्पॉट के पैनल से चल रहा है। तो जो दोनों यूज़र हमने बनाए थे
तो यहाँ पे ये इंटरफेस के अंदर भी आप ये ट्रिपल पीओ वाला शाजी 810 वाला देख सकते हैं। जो दोनों यूज़र हमने बनाए थे डीएमए रेडियस सर्वर से, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी के साथ आपके सामने ये चल रहे हैं। और ये मैं आपको जो है इसमें भी दिखा देता हूँ कि इसके अंदर भी जो है ये हमारे यूज़र जो है ये एक्टिव है। इसको मैं थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेता हूँ डीएमए रेडियस सर्वर को, तो आपने देख लिया कि अब दोनों यूज़र यहाँ पे एक्टिव नज़र आ रहे हैं और दोनों जो है ब्लू का निशान बन चुका है। दोस्तों थोड़ी सी इसमें मेरी गलती थी कि यूज़र कनेक्ट नहीं हो रहे थे। मैं नेस में आ जाता हूँ, ये नेस के ऊपर लिस्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। ये आईपी यहाँ पे मैंने 3 दी थी, जो नेस में यहाँ पे जो है ये कॉन्फ़िगर किया, तो यहाँ पे आईपी 3 दी थी, तो अब वो कनेक्ट नहीं हो रहे थे, तो फिर मैंने आईपी 2 दे दिया। यहाँ पे डीएमए रेडियस मैनेजर के अंदर जो मैंने आईपी 2 दिया है, तो यूज़र मेरे कनेक्ट हो गए। आप भी ये चेक कर सकते हैं, यानी मैक्रोटेक वाली आईपी दे के भी आप चेक कर सकते हैं, सेंट ओएस वाली भी दे सकते हैं। तो जो मैक्रोटेक को मैंने कॉन्फ़िगर किया है उसके अंदर यहाँ पे जो देखें रेडियस के अंदर जो मैंने आईपी दिया है, यहाँ पे मैंने 3 दिया है और यहाँ पे 2 दिया है। तो इसी तरीके से आपने यहाँ पे 2 या यहाँ पे 3 ये चेंज करके देख सकते हैं अगर यूज़र आपका कनेक्टेड नहीं हो रहा, क्योंकि ये भी देखें अहम चीज़ें होती हैं जो कि आपको बतानी होती हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है कि इस तरीके से जो है ना मेरे यूज़र कनेक्ट नहीं हो रहे थे और मैंने थोड़ी सी सेटिंग चेंज कर दी है। तो अब जो कि मेरा ट्रिपल पीओए वाला यूज़र भी और हॉटस्पॉट वाला यूज़र भी और जो है यहाँ से जो है रेडियस मैनेजर से, यानी कि डीएमए रेडियस मैनेजर से ये चल रहे हैं, आपके सामने है। बिल्कुल आप यूज़र बना के हॉटस्पॉट के ऊपर भी चला सकते हैं, ट्रिपल पीओई के ऊपर चला सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली किसी वीडियो के अंदर इसके अंदर जो है मैं आपको वॉचर सिस्टम भी सिखाऊंगा कि इसके अंदर आप रेडियस मैनेजर के अंदर वॉचर सिस्टम कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी कंप्लीट हुई। इसकी जितनी भी जर्नल वीडियो थी मैंने आपको बना के दी है, तो अपना जो एक्सपीरियंस था वो टूटा फूटा आपके साथ शेयर किया है। तो बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता कर सकते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल टेक्निकल शाजी को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।